बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान की और उनकी पार्टी की जनरल कमर जवेद बाजवा के ख़िलाफ़ जो एक इंतहाई घटिया गलीज़ मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम पर नोटिस ले लिया गया है और बड़ा गुस्सा पाया जा रहा है। और ये सारा कुछ जो है ना, इमरान खान को पुठा पड़ने वाला है। ये सारे मामले के ऊपर मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने आज हल्फ ले लिया। वज़ीर ख़ारजा वो बन गए हैं और वज़ीर ख़ारजा वो एक ऐसे शख्स की कैबिनेट में बन गए हैं जो उनका ज़ाहिर है सियासी मुखालफ है। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। तारीखी तौर पर ये एक पहला वाक़या है कि दो मुतहर्रब सियासी जमातें, यानी जो एक दूसरे के आमने सामने इलेक्शन भी लड़ती रहीं, एक दूसरे के मुकदमे भी बढ़ाती रही, और उनमें एक पार्टी का चेयरमैन जो है वो दूसरी पार्टी के सदर की कैबिनेट में बतौर वज़ीर हल्फ उठा रहा है। ये बात जो है पीपल्स पार्टी के जियालों को बड़ी ज़ाहिर है तकलीफ दे रही है। वो कह रहे हैं कि यार है की किया बिलावल ने, लेकिन जो पार्टी के थिंक टैंक हैं, CEC है, उन्होंने कहा कि यार बात यह है कि भुट्टो साहब ने भी तो अयूब खान की कैबिनेट में वज़ीर ख़ारजा के तौर पर अपनी सियासत का आगाज़ किया था, लेकिन वहाँ पर जो है सवाल ये उठाया जाता है कि जनाब भुट्टो साहब ने उसको पार्टी कोई नहीं बनाई थी, उसलिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नहीं सन, ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है। अब कल को जब ये इलेक्शन कंटेस्ट करने जाएंगे तो ज़ाहिर शहबाज शरीफ का कैंडिडेट मद्दे मुकाबल होगा, तो क्या कहेंगे वहाँ पर, क्या कहेंगे नून लीग के खिलाफ, क्या कहेंगे? पीटी तो पता नहीं तब तक होएगी कि नहीं होएगी, अगर होगी भी तो किस पोजीशन में होगी। तो पंजाब के अंदर तो मुकाबला नून लीग के साथ होना है, तो फिर ये क्या करेंगे? ये एक अजीब जो है ना मखमसा है जालों के अंदर। लेकिन पार्टी के एक जो थिंक टैंक के रुकन है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा देखिए हमारे पास बिलावल साहब को इस तरह से उतारने के दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि इस पार्ट जो इस वक्त हमने चेंज लेके आए हैं, ये एक्चुअली उन्होंने कहा कि हम लेके आए हैं चेंज, तो ये चेंज जो लेके आए इसको बरकरार रखना ज़रूरी है और इसके पीछे पूरी पॉलिटिकल जो एक फोर्स है ना, वो नज़र आनी चाहिए कि पूरी सियासी जमातें इनके बैग पर खड़ी हैं। एक बात। दूसरी बात वो कहते हैं कि बिलावल साहब के लिए ये बेहतरीन मौका है कि खुद को दुनिया भर में एक कामयाब स्टेट्समैन के तौर पर वो खुद को मुतारफ़ करवा सकते हैं। पहले उनका जितना भी तारुफ है वो सारे का सारा है कि भुट्टो का नवासा है, जरदारी साहब का बेटा है, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है। बतौर एक स्टेट्समैन के उनका कहीं तारुफ नहीं है, तो इस तरह से वो एक स्टेट्समैन के तौर पर अपने आप को मुतारफ़ करवा सकते हैं। और उन्होंने कहा बड़े गुण ने उस बच्चे के बीच, बच्चा तो खैर अब नहीं कहना चाहिए, माशाल्लाह 32-33 साल के हो गए हैं, और जिस तरह से उन्होंने सियासत की है पिछले ये जो टाइम गुजरा है पिछले 1.5-2 साल में, तो बड़ा इतनी मैच्योर सियासत बिलावल साहब ने की है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। तो वो कहते हैं कि सानू बड़ी उम्मीद है बहू जी कि ये हुण बिलावल जड़ा ना जिस वक्त ये टन्योर कंप्लीट होएगा तो फिर बिलावल साहब जो है ना बकाया तौर पर पूरी दुनिया में एक अच्छे रहनुमा के तौर पर, एक मुदब्बर के तौर पर पहचाने जाएंगे। अब ये उनकी अपनी ज़ाहिर रीज़निंग है और वो ये समझते हैं और पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है। बहरहाल बिलावल साहब अब जा रहे हैं सऊदीया दौरे के ऊपर, और दौरा जो है सऊदीया का वो बहुत अहम है, इसलिए कि उस दौरे में बहुत सारी तवक्कुआत है कि उतो भाजी तेल मुफ्त आएगा या उधार से तेल लैणगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो लोड शेडिंग आजकल जा रही है और दिहाड़ी च भाई 10-10 बारी बिजली जा रही, वो खुदा का खौफ करे। ये मिसमैनेजमेंट है, जो भी है इसको ठीक होना चाहिए। इसमें PTI का सबसे ज़्यादा कसूर है, मुझे इस बात का इल्म है, लेकिन बहू जी हूँ तुसी आ गए हो ना तो हूँ काम करो, अब किसी तरीके से भी बिजली की लोड शेडिंग को आप ख़त्म करें। ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं, सारा कुछ इमरान भी पिछले तो पाता रहा, तुसी भी पिछले तो पाते रहोगे तो लोग किन्ने दिन सुनेंगे? 15 दिन हो गए ने और 15 दिन होर सुन लेंगे, बस इस तो बाद नहीं फिर किसी ने गल सुननी। बट एनीवे, अब ये जो लोड शेडिंग है ये अपनी जगह पर है, और इसकी वजह यह है कि हमारे पास ना LNG है और ना ही हमारे पास जो है वो पेट्रोलियम के ज़खायर हैं कि हम वो जो बिजली घर लगे हुए हैं उनको चला लें। LNG का सबसे ज़्यादा शॉर्टफॉल है, तो लिहाजा अगर वहाँ से सऊदीया से कोई इस तरह की चीज़ हमें मिल जाती है तो सर फिर सतही खैर फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। लेकिन नून लीग के ज़राए तो बड़े पुरुमीद हैं, वो कहते हैं बार असी खाली हथ नहीं आते, असी अपने लिए नहीं मांगते, असी कौम लिए मांगने हैं, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लेके आएंगे। बिलावल साहब साथ जा रहे हैं। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये किसी भी दूसरे मुल्क का पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से एक सबसे हैवी जो है ना पॉलिटिकली हैवी डेलीगेशन है जो जा रहा है, इसमें
पीडीएम की सारी जमातें हैं, इसमें जो है वो पीपल्स पार्टी शामिल है, इसमें तमाम वो जमातें जो स्वाय 2 जमातों के जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जमातें हैं ना, उनमें से सिर्फ 2 जमातें साथ नहीं हैं, एक पीटीआई है और दूसरी काफ लीग है। बाकी सारी सियासी जमातें जो हैं वो इस डेलीगेशन के साथ है। तो ये सबसे हैवी एक वो है अपना डेलीगेशन तारीखी एतबार से, कि इतना हैवी डेलीगेशन पॉलिटिकल बैकिंग के साथ जो है ना वो कभी किसी मुल्क के दौरे पे नहीं गया, पहली बार जा रहा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ ना कुछ कढ़ ले आएगा आवाम लई। बाहर वो जा रहे हैं सऊदी अरब के दौरे से, मुझे याद है कि इमरान खान के जेडे सोशल मीडिया जंगजू ने ना अपने लोग, वैसे देखिए किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं इमरान खान के, मेरे ये जो है ना वारियर है यार, कुछ खुदा का खौफ करे, तेरे दिमाग से जंगा निकल रही है नहीं बहू, ये नहीं अजीब बातें हैं। आप उनको एक्टिविस्ट कह सकते हैं, आप कारकुन कह सकते हैं, आप उनको अपना जो है ना मतलब चलो शेरू शुरू कह लो, जो तुम कहते होंगे हो टाइगर कह लो, वैसे तो वो भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन चलें आप इंसानों को शेर शूर या जानवरों के नाम तो ना दें, इंसान की तौहीन है, मगर चलें फिर भी आप उनको जंगजू कह रहे हैं यार। यानी तालिबान की जो इनका लाइफस्टाइल है और तालिबान की ज़बान जो है वो इमरान खान के दिमाग पे और दिल में समाई हुई है। ए भाई पता नहीं ऑक्सफोर्ड तो पढ़े, कहता मैं ऑक्सफोर्ड तो पढ़े, मुझे नहीं समझ आती कौन से ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं। बट एनीवे वो लगे हुए हैं जनाब कि जनाब इमरान जो सऊदी अरब का दौरा है वो जनाब इतने बड़े बंदे जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, मुलाजिम भी जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें ये लगे हुए हैं करने के लिए। लेकिन हकीकत ये है, उमर चीमा साहब ने आज बता दिया और उन्होंने कहा है कि ये जो है अपना इमरान खान साहब जी जब ये सऊदीया गए थे तो इनके साथ सबसे बड़ा जो था ना वफद वो इनका था पाकिस्तान की पूरी माजी की तारीख में, और वो थे 44 डेलीगेट्स थे, ठीक है। स्टाफ वगैरह से पाए जो होता है ना साथ बैग चुकने वाला, ड्राइवर, वो खाना पकाने वाला, वो सारा कुछ वखरा सी, ठीक है। ये 44 डेलीगेट्स थे और जो इनके साथ जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, वज़ीर आज़म के साथ, वो सर टोटल जो डेलीगेट्स जा रहे हैं ना सर वो 18 हैं और उनके साथ स्टाफ डाल लें तो एक 20-22 दा टोटल जो है ना वो वफ्द बनता है और वो जा रहे हैं वहाँ पर। और ये याद रखिएगा कि इस पासे 11-12 जमाता ने, ठीक है, और दूसरे पासे किनिया ने कल्ली जमात सी, ठीक है, 2-3 इत्तेहादी सन, बाकी सारी कल्ली जमात थी। वैसे शहबाज शरीफ के साथ भी एक जो जा रहा है ना करैक्टर, मुझे उनकी समझ नहीं आती कि शहबाज शरीफ साहब को इतने प्यारे क्यों हैं। वैसे तो वो प्यारे किसी और के हैं, वो ताहर शरीफी साहब, वो इमरान खान भी दौरे शहर है और शहबाज शरीफ भी दौरे शहर है। वह भाई बाबा बड़ा पक्का है, वाह वाह, वो बाबे का कोई तोड़ नहीं, वो पिंकी पीरनी को भी तोड़ कोई नहीं सी, इमरान को भी कोई नहीं, तो शहबाज शरीफ के कोई भी तोड़ कोई नहीं। वैसे तो खैर बाबे वाला भाइया है ही नहीं, लेकिन इसके पास भी उसका कोई तोड़ नहीं। वो भी जो है ना अपने हैवी वेट के साथ वो जहाज़ में जनाब बैठे होंगे और वहाँ पर जाएंगे। बट एनीवे चलो जेड़ा मर्जी लाइयो, मैं तो शुरू से कहता हूँ जेड़ा मर्जी लाइयो सर, तुसी 18 बंदे 218 लाइयो, पर खाली हाथ ना आना मियाँ सर, बस इतनी सी बात है। अच्छा अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो सोशल मीडिया के इनके जंगजू है ना सर, उनका असल में जो नोटिस है ना उनकी सारी कार्रवाई का, वो ले लिया जनाब फौजी इस्टेबलिशमेंट ने। अंसार अब्बासी साहब की खबर है, और अंसार अब्बासी साहब आपको पता है बड़े एक फौजी इस्टेबलिशमेंट के नज़दीक तरीन जेडे पैंदे ना, बिल्कुल उन्होंने क्या कहते हैं, क्या मैं कहूँ, हमसाए च पैंदे ने, चले मैं आसान लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, वो अंसार अब्बासी साहब है। इन्होंने जितने भी आज तक फौजी ज़राए के हवाले से, इस्टेबलिशमेंट के हवाले से खबरें दी हैं, वो बाद जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की जानिब से या ऑफिशियली कोई उनका वो वर्जन आया, तो सारी गल्लां वही आई हैं जो अंसार अब्बासी साहब ने की हैं। इसलिए मैं इनकी इस हवाले से खबर को बड़ा अथेंटिक समझता हूँ और इसलिए इस पर बात करने लगा हूँ। बात यह है कि इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने एक मुहिम चलवाई है फ़ौज के ख़िलाफ़। मैंने सबसे पहले इस बात की निशानदेही की थी जनाब वो शहीन सबाई से, वो वर्जीनिया या पता नहीं वाशिंगटन कहाँ बैठे हुए हैं, वो अपने आप को साफ़ी कहते हैं, सीनियर आदमी हैं। मैंने जब उनके हवाले से बात की थी तो मुझे उनके साथ काम करने वाले 2-3 बड़े सीनियर लोगों का फ़ोन आया। सैयद मायद अली जैदी उनमें शामिल हैं, दी न्यूज़ के वो चीफ़ रिपोर्टर हैं लाहौर के, तो उनका मुझे फ़ोन आया तो उन्होंने फिर मुझे और बहुत सारी बातें बताई कि यार ये वर्स्ट अंग्रेज़ी लिखने वाला भाई मैं देखिए ज़िंदगी से। बट एनीवे वो है उनकी प्रोफेशनल स्किल है या ज़बानो कलाम का मामला है, मैं उस पर नहीं जाता। तो मैं असल में जो अर्ज़ कर रहा था वो ये था कि जनाब इन्होंने एक मुहिम वहाँ से शुरू की थी कि जनाब जनरल बाजवा जो है ना वो जनाब इस्तीफ़ा दे दे और फ़ौज को बड़ा बदनाम कर दिया। ये इन्होंने मुहिम शुरू की थी, वो मुहिम मुक्की नहीं पाई, वो मुहिम चलती ही चली जा रही है। ट्रेंड बनाए गए बाजवा साहब के नाम से, बहुत कुछ किया गया,
अभी भी वो काम जारी व सारी है। और अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात पर बड़ी शदीद नाराज़गी का इजहार किया और वो इमरान खान से इस बात पर नाराज़ हैं। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान से नाराज़ होना बनता है, इसलिए बनता है कि आज तक इमरान खान ने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ चलाई जाने वाली मुहिम को की मजम्मत नहीं की। ना इमरान खान ने की, ना फवाद चौधरी ने की, ना शहबाज गिल ने की, ना शरी मज़ारी साहबा ने की, ना असद उमर ने की, ना शाह महमूद कुरैशी ने की। तो वो कर ये रहे हैं, एक्चुअली जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि इस तरह करके ना दबाव बढ़ाएं फौजी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और उनसे जो मुतालबा है वो ये है कि जनाब आप नवा इलेक्शन करा दो, फटाफट इलेक्शन करा दो, तो जनाब इलेक्शन होएगा तो असीं जीत जाएंगे। अच्छा, ये खाम ख्याली होती है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान का जो हाल है ना, वो अब कल के जो इलेक्शन कमीशन के बाद मुजाहरे हुए हैं ना, उनसे बड़ा क्लियर है। वो आपने देखी होंगी फुटेजेस भी, और वो आपने खबरें भी पढ़ी होंगी कि 11 बंदे खलोते हैं, कि 20 बंदे खलोते हैं। कुल मिला के टोटल अगर पूरे पाकिस्तान में होने वाले मुजाहरे गिन लेना, 290 तो वध बंदा नहीं बनता भाऊ जी, ठीक है। अच्छा, इनको ये गुमान है कि मैं काल दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लाहौर की काल दी, यकीन करें 9000 टोटल कुर्सी लगी हुई थी, 9 साढ़े 9000, और उसमें से आधी वेली थी। अब रात के टाइम जब आप जलसा करते हैं तो बत्तियां दे नाल लाइटिंग में आप चीज़ों को छुपा लेते हैं। चढ़े दिन भावें मुजाहरा किया है तो मुजाहरे के हालात तुसीं देख लो। तो इनका ये ख्याल है कि इलेक्शन अगर फौरी तौर पर होंगे तो बहु जी फिर साड़ी बल्ले ही बल्ले, असीं जनाब जीतांगे तो बड़ा मज़ा आएगा, तो 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी। हालांकि आप यकीन करें कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इलेक्शन खैर अभी तो खैर होना ही नहीं है, वो मैं आगे आपको तफसील बताता हूँ, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इलेक्शन अगर फ़र्ज़ करते अब भी होने की तरफ चले जाए ना, तो इमरान खान के अद्धे तो बहुते कैंडिडेट नहीं लभने कौमी असम्बली की सीटों पर, आधे से ज़्यादा सीटों पर इसको कैंडिडेट नहीं मिलने, ये इनकी हालत है। बट एनीवे, अब जो इमरान खान मुहिम चला रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए चला रहे हैं कि इस तरह फौजी इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाया जाएगा, और दबाव में लाकर तो हम ये कहेंगे कि जनाब आप इलेक्शन करवाएं, तो फिर इलेक्शन करवाएंगे। आपको शेर रशीद का वो बयान याद होगा कि मई ईद के बाद इस्तीफ़े लिए भी जा सकते हैं, दिए भी जा सकते हैं, आपको याद है। तो ये शेर रशीद जिन्होंने नंबर थे व्हाट्सएप नंबर से भाई कॉल सुन रहे हैं ना, और रॉन्ग नंबर रहे हूँ आपस की बात की है। ये हूँ नंबर असल नंबर जोड़े ना किसी होर पासे ने, वो वाले नंबर हूँ काम नहीं करते, बस वो एवं ही घनी शोशा बना के रखी उन्होंने। अदरवाइज़ अब उन लोगों का वो जो है ना वो रोल नहीं रहा, उनको उनके ओहदों से और उन पोजीशन से साइड पे कर दिया गया है। लेकिन बाहर लोगों को खुशफहमी होती है कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, गलतफहमियाँ भी होंगी तो चंगी गल है, रहने दो। लेकिन इमरान खान की इस मुहिम के नतीजे में अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर नाराज़गी है और गुस्सा है, और अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक ये है कि इनको इमरान खान को ये जितनी मुहिम है ये सारी भाई पुट्ठी पाई जानी, उल्टी पड़ सकती है। और ये भी उन्होंने कहा है फ़ौजी ज़राए से कि जनाब हम गैर सियासी हैं और हम गैर सियासी रहेंगे। ये जितनी मर्ज़ी हम पर दबाव डालने की कोशिश कर लें कि जनाब हम अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएँ, हमने इस तरफ नहीं जाना। बड़ा क्लियर उन्होंने बात कर दी है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब 2014 में धरना हुआ था ना, तो इमरान खान साहब का ये ख्याल था कि मैं धरने में प्रेशर डाल के तो अर्ली इलेक्शन की तरफ ले जाऊंगा। अच्छा, उस वक्त याद रखिएगा कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इमरान खान के साथ था, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। बाद में नाम भी आए, जनरल ज़हीरुल इस्लाम बासी का नाम आया और लोगों के नाम मार्केट में आए, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा नहीं ले सके थे, उनकी हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सके। 126 दिन इन्होंने डांस पार्टी की सर वहाँ पे एहतजाज के नाम के ऊपर, ठीक है। और वो डांस पार्टी में जाते थे, उससे जनाब मौजा होंदियां सन, गाने गाए जाते सन। इमरान खान जो है वो है ना काली ला के रात के टाइम जनाब फिर रहा होंदा सी, ठीक है। और अगे कुर्सियाँ वेलियां पई होंदियां सन, खिताब करके वापस आ जाते थे। वो जी को 100-200 बुढ़ियाँ आंदियां सन, को 200-300 मुंडे उन्होंने वेख के आ जाते सन। मतलब ये कमेंट वैसे अच्छा नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, असल में हकीकत ऐसी है। तो वहाँ पर जनाब वो भंगड़े पा के मेरा इमरान खान जलसे नचड़े ਨੂੰ जी करता, ਇਹੋ ਜਿਹੇ गाने गा के तो टुट जाते सन। अब भी इमरान खान का ख्याल ये है कि जनाब हम ये करेंगे तो हमारे साथ फौजी इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाएगी, तो फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत के एलाइज जोड़े ने उस साइड तो जाएंगे। शहबाज शरीफ को इस्तीफे के अलावा ऑप्शन कोई नहीं रहेगा, तो वो इस्तीफा देगा तो नवा इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, ये सारा वो सिर्फ इसलिए कह रहे कि हाय हाय मैनू वज़ीर आज़म बना दो। उनको कोई फिक्र नहीं इस बात की कि मुल्क के इकनॉमिक क्राइसिस किस तरह के हैं, उनको कोई फिक्र नहीं इस बात की कि एक जो तालिब इल्म खातून थी उसने कल ही खुद को खुदकश हमले में उड़ाया है, पढ़ी लिखी खातून,
ये किस तरफ सोसाइटी जा रही है। इमरान खान ना गल्ला ना कोई फिक्र नहीं पाए, उसको इस बात से कोई मसला नहीं है कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। 3.5 साल पौने 4 साल इक़्तिदार में ने हराम है जो इमरान खान को इस बारे में कभी उसके चेहरे पे परेशानी आई हो। बल्कि एक इंटरव्यू था, पारस खुर्शीद शायद नाम है, समा टीवी पे होती हैं खातून, उनको इंटरव्यू दिया था इन्होंने, और उन्होंने कहा जी लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो वो कहता है आगे से कि हाँ तो वो और क्या करेंगे, वो नहीं, वो वज़ीर आज़म है, ਉਹਦੇ लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं भुख नल, तो कहता है और क्या करेंगे। मतलब ये हालात हैं, उनके पास कोई सलूशन नहीं है, सिर्फ फोके नारे और मतलब नौसरबाजी, ठीक है, और जो फ्रॉड है, चीटिंग है, टोटल वो कर रहे हैं। अच्छा, उसके नतीजे में कुछ ज़ूम्बीज़ जो हैं वो पैदा हो गए हैं, और वो ज़ूम्बीज़ पाकिस्तान के अंदर भी हैं। वैसे पाकिस्तान तो बाहर बहुत ज़्यादा नहीं, और लगता है लंदन जो है ना वो बेस कैंप है। लंदन वैसे जमायमा भी रहती है, और लंदन जो है ना वो लंदन और अमेरिका ये यहूदियों के बहुत ज़्यादा करीबी समझे जाते हैं। पता नहीं उतो फंडिंग होती है, क्या होता है, अब मुझे इस बारे में नहीं पता, मगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये सारी सूरत हाल जो है ना, इसमें इमरान खान को पुट्ठी पड़ने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक लोग कोई भी पार्टी या 5-7 पार्टी या 10-20 पार्टी भी रल के जाके उसे धरना दे के बह जान और फिर हुकूमत को उल्टा दे। इसका तरीक़ेकार ये नहीं है खान सर, आइन में तरीक़ेकार दर्ज है, और वो तरीक़ेकार है अदम एतमाद। आपने इस्तीफे दिए हुए हैं, हालांकि तुम दिते कोई नहीं, आपको पता है तुम दोबारा तनख्वाह भी लेनी है सारे इन्हों वालियाँ, 2014 में भी ली थी इन्होंने तनख्वाहें, तो ये तनख्वाहें लेंगे। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे हैं, ये मुल्क को सीधा सीधा खाना जंगी की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कल भी यानी फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि जनाब इस आर्जी हुकूमत को कोई इख्तियार नहीं है कि वो मुस्तकिल तैनाती करे। आर्मी चीफ की तैनाती मुस्तकिल बुनियाद पे होती है, तो इसके पास तो कोई इख्तियार नहीं। इन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती जी अगे जाके अक्तूबर नवंबर चुनी, उसको अभी से मुतनाज़ा बना दिया है। ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिस है, ये एक लाहौरी रंगबाजी करने के चक्कर च पे ने, पर भाई ने अगले पासे भी जो ना वो कच्चियां गोलियां खेडने वाले नहीं, मुकाबले तो भी लाहौरी ही ने, नवाज शरीफ एंड जवाज शरीफ, ठीक है, तो वो भाई तुहाडे तो बड़े रंगबाज ने। तो चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट हो जाएंगी। इनको अभी अंदाज़ा नहीं है। ये पंजाब की हुकूमत एक दफ़ा बन जाए, और कैबिनेट आज बिलावल साहब ने हल्फ ले लिया है। अब आप देखेंगे, मैंने आपसे पहले कहा था कि ईद के बाद बहुत कुछ ऐसा होगा जो इमरान खान और उनके लोगों के लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा, और इनको लग पता जाएगा फाइन, इसलिए कि ये जो कुछ कर रहे हैं ना वो मुल्क के मुफाद के भी ख़िलाफ़ है, आम आदमी के मुफाद के भी ख़िलाफ़ है। ये सिर्फ अपनी ज़ाती फ़ायदा और ज़ाती अना की तस्कीन कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बट एनीवे असल खबर यही है कि पाइन फौज दे विच ना गुस्सा आ गया इमरान खान की इन हरकतों का, और आएगा। इनके साथ जो लोग हैं ना जो इनके लिए काम कर रहे हैं, साबिक रिटायर, उन्होंने भी भाई गुस्सा आ जाए। मैं तुम पिछली गल दसन लगा, अगर इन्होंने इस मुहिम को ना रोका और ये मतलब क्या कहना चाहिए बिहेव करना ना सीखा, बिहेव को अंग्रेज़ी में लें, अंग्रेज़ी में ना ज़रा यानी वो इन्वर्टेड कॉमास में लें, ठीक है, तो फिर ईद के बाद इमरान खान एंड कंपनी के साथ जो होने जा रहा है ना, मैंने सोच के हासा ही आ रहा है। वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन हरकतें इनकी ऐसी हैं कि इनके साथ बड़ा कुछ होगा। मैं आपको अभी तफसीलात नहीं बता सकता, फिर कभी बताएंगे। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले भी।